नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉफ्ट विद्या चैनल पर। और आज हम सीखेंगे एक्सेल के अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में, जिससे आप अपने डेटा को प्रोफेशनल और सुंदर बना सकते हो। एक्सेल के अंदर होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप होता है, जिसका उपयोग हम टेक्स्ट को सही जगह पर सेट करने के लिए करते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। क्या होते हैं ये सब, इन सभी टूल को एक एक करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने एक्सेल की वर्कशीट पर। जैसे ही आप होम टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद 4th नंबर ग्रुप है आपका अलाइनमेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इन्हीं सब ऑप्शन को आज में देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास एक डेटा है, ठीक है, ये सारा सेल्स का डेटा है। अब इस डेटा को अपने अलाइन करना सीखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ। सीरियल नंबर में क्या दिखोगे, 1 से लेकर 10 तक डेटा अपने पास, ठीक है। ये डेटा क्या लेफ्ट अलाइन हो रखा है, सॉरी राइट अलाइन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है, अलाइनमेंट क्या काम करती है, एक सेल के अंदर काम करती है। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ। अब आप एक सेल को देखो, सिर्फ एक सेल को देखो, इसके अंदर डेटा कहाँ पर है, साइड में है ना, राइट साइड में ना। अब मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, मतलब अब ये डेटा इस सेल के सेंटर में आ गया। अगर मैं इसी डेटा को लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ तो ये डेटा लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम सीखते हैं, अब इसको सेंटर में करते हैं। अब इस सभी को आपको अलाइनमेंट करना है तो कैसे करेंगे, पहले मैं इसकी साइज को डिक्रीज कर देता हूँ। अब इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और डायरेक्ट आपको जाके सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो, आपका सारा डाटा बीच में आ जाए। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर कुछ सेल्स पर्सन के नेम है, जैसे अमित है, प्रिया है, ये किधर हो रखे, लेफ्ट अलाइनमेंट हो रखे। इनको भी हम सेंटर में करेंगे, सेलेक्ट किया और सेंटर अलाइनमेंट। सीख गए आप कैसे करते हैं। अगर आपको यही पूरे डाटा के साथ करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डाटा को सिलेक्ट करो, देन सेंटर अलाइनमेंट। सारा डेटा आपका देखोगे आप अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है, वेल। और अगर आप सभी को लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, आप कर सकते हो। देखो डाटा आपका सेल के अंदर ही शिफ्ट हो रहा है, राइट, लेफ्ट एंड बॉर्ड, है ना, मिडिल में, सेंटर में। ये तीनों ऑप्शन आपने देख लिए हैं, क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ओके, अब देखो डाटा आपका काफी सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं अपने टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं कोई डाटा लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया। मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक नई शीट है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोनू। ओके, देन मैंने बाहर क्लिक किया, सोनू को भी। अब मान लीजिए आपके इस सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा है ना, मैं इस पर जूम करके दिखा दूँ। अब आप देखोगे जो सेल है, सेल का साइज काफी बड़ा है और जो भी आपने डाटा इसके अंदर एंटर किया है, जितना डाटा आपका लिखा हुआ है, वो काफी छोटा है। तो अगर आप चाहते हो आपका डाटा बीच बीच में दिखे, मतलब सेंटर में दिखे इस सेल के, उसके लिए आप ऊपर वाले टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट का भी यूज कर। जैसे मैं टॉप अलाइनमेंट का यूज करूंगा तो जो वो भी आपका डाटा टॉप में चला जाएगा, ऊपर चला। मिडिल अलाइनमेंट मतलब बीच में चला जाए, बॉटम अलाइनमेंट मतलब नीचे चला जाए। देखो अब मैं चाहता हूँ ये डाटा मेरे बीच में आ जाए इस सेल के, तो सबसे पहले मैंने मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक किया और उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किया। अब मेरा डाटा सेंटर में आ चुका है। इसी तरीके से जहां पर भी आपको अपना डाटा रखना है, वहां आप अलग अलग अलाइनमेंट पर क्लिक करके अपने डाटा को सेट कर सकते हैं। अब आप देखोगे मेरा डाटा सेल के बिल्कुल अंदर आ, ठीक है। आपने 6 टूल को समझ लिया है। अब चलते हैं 7वें टूल के, जिसको कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये नेम लिख रखा है सोनू इस सेल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कुछ स्पेस के बाद सोनू लिखा जाए, तो हम क्या करेंगे, इंडेंटेशन देंगे सोनू से पहले। तो मैं क्या करूंगा, इंडेंटेशन के ऊपर ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से डिक्रीज करते हैं, यहाँ से इंक्रीज करते हैं। अगर आपको इंक्रीज करना है तो देखो सोनू थोड़ा 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 राइट की तरफ खिसकते जा रहा है। जैसे मैं इंक्रीज के ऊपर क्लिक करूंगा, सोनू क्या खिसकते जा रहा है ना। जहां पर भी आपको रखना, और डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होती जाएगी। मैं एक बार इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अब आपको इंक्रीज करना तो आप इंक्रीज करो, डिक्रीज करना तो डिक्रीज करो। ये आप सीख गए हो कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है ना। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इंडेंटेशन। जिस भी टूल के ऊपर आप अपना माउस लेके जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो आपको उस टूल का नाम पता चल जाएगा। इस टूल का नाम क्या है, डिक्रीज इंडेंट, और इसका नाम क्या है, इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट मतलब इंडेंटेशन। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप अपने टेक्स्ट को कैसा दिखाना चाहते हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या फिर 45 डिग्री पे, या 19 डिग्री पे, या 180 डिग्री पे। अब आपका टेक्स्ट कैसा है, 180 डिग्री पे, मतलब लाइंस लिखा हुआ है 1/5, SONU। अब मैं ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइड में छोटा सा एरो का निशान है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो इसके जितने भी ऑप्शन होंगे वो आपको दिख जाएंगे, है ना। वेरीफाई बाय लेटर, आपको अभी ये ऑप्शन चालू दिख रहा होगा। एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखो, इसको थोड़ा साइज मैंने इंक्रीज किया। अब आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल वर्टिकली आ गया है ना। इसको आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हो। अभी ये ऑप्शन बंद है, मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। देन जी मेरा काफी लंबा टेक्स्ट है ना, वेलकम टू सॉफ्ट विद्या, आई एम विवेक कुमार। अब मैं गया, अब यहाँ से मैं इसकी ओरिएंटेशन को 45 डिग्री पे, ये देखो ऐसे कर सकते हैं। और आपने देखा होगा किसी भी वर्कशीट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ आता है ना, डायगोनल डाउन कर सकते हैं, मतलब 45 डिग्री पे। वर्टिकल तो कर ही सकते हो, 90 डिग्री पे कर सकते हो,
ये देखो लिखा हुआ है, और उसके बाद रोटेट कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था, जैसे आपने ये स्टेप परफॉर्म कर दिए जो जो आपको करने थे, अब आप चाहते हो मैं एक स्टेप पीछे जाऊं, तो आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। या तो कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं या फिर अंडू का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अंडू पे क्लिक करोगे आप एक स्टेप पीछे जाते जाओ। अलाइनमेंट में आपने 9 फंक्शन को देख लिया है कि अलाइनमेंट के 9 फंक्शन क्या होते हैं। अब बात करते हैं रैप टैग्स की। रैप टैग्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक सेल है, एक सेल के अंदर आपने डाटा लिखे, तो जैसे मैंने छोटा सा डाटा था तो सेल ठीक है। अगर मैंने ज्यादा बड़ा डाटा लिखा आपका सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, वो देखने में काफी खराब लगता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ हेलो हेलो वेलकम टू सॉफ्ट विद्या, आई एम विवेक कुमार, ये अगली लाइन में आ जाए, या फिर आगे वाला पार्ट है जो अगली लाइन में आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को रैप करना पड़ेगा। रैप का मतलब होता है दोस्तों टेक्स्ट को मोड़ देना नीचे की तरफ। तो सिंपली मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, पूरे डाटा को क्लिक करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर दूं। मैंने एक सेल को क्लिक किया, अब इसको छोटा कर, उसके साथ डिक्रीज कर दो, ठीक है, डिक्रीज किया और रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। और आप देख लो ये उसी सेल के अंदर उसकी साइज को ग्रैब कर लेगा, उसी साइज के अंदर फिट हो जाएगा। और आप बड़ा करोगे तो ये उतनी लाइन में आ जाएगा, अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो ये उतनी लाइन में ही एडजस्ट कर लेगा, लेकिन नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, अब आता है मर्ज एंड सेंटर। इसको समझते हैं, इसके लिए दोबारा से सेल्स डाटा के ऊपर चल जाते हैं। मर्ज एंड सेंटर, इसका मतलब क्या होता है, सारे सेल्स को मर्ज कर देना। जैसे मेरे पास ये डाटा है, मैं इन सभी डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर एक बार चेंज कर देते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ मुझे पता लगे, लोगों को पता लगे कि ये भाई सेल्स का डाटा है, तो मैं ऊपर वाले हेडिंग को मर्ज कर दूँ। मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन है, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, है ना। तो मैं मर्ज एंड सेल पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने मर्ज एंड सेल पे क्लिक किया, बीच की जो लाइनें थी वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई है। अब देखो, मैं एक बार आपको दोबारा इसको अनमर्ज करता हूँ, अनमर्ज सेल, तो बीच में हल्की हल्की सी लाइनें दिख रही होगी आप, वो गायब हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं 4 सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, तो आप देखोगे कि यहाँ से जो बीच की लाइनें थी वो गायब हो जाए ना। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया और इसको बॉर्डर दे दी। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, डबल क्लिक किया, सेल्स डेटा, ओके, इसको बोल्ड कर दो और इसकी हाइट इंक्रीज कर लो। इस तरीके से आप मर्ज एंड सेंटर का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया है अलाइनमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।